सामाजिक सम्मान सेवा ट्रस्ट ने वरिष्ठ पत्रकार सुशील चमोली जी का सम्मान किया। आइए जानते हैं सुशील चमोली जी से उनकी आज तक की पत्रकार यात्रा किस प्रकार रही और पत्रकारों के हित में उन्होंने किस प्रकार काम किए हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप विज्ञापन सूचीबद्ध समिति के सदस्य नामित हुए हैं। बहुत बहुत बधाई हमारे संगठन की ट्रस्ट की तरफ से। दो शब्द अपने बारे में बताएं। हम लोगों का पत्रकारिता जीवन तो जब मैं विद्यार्थी जीवन में रहा था मेरा, तभी से मैंने पत्रकारिता शुरू कर दी थी। 1992 में माननीय निशंक जी ने अखबार उनका चलता था सीमांत वार्ता, तो गढ़वाल से हमने उसमें पत्रकारिता शुरू की थी। हम शिक्षा भी उस दौरान में ले रहा था और पत्रकारिता भी उसमें किया हमने। तो बड़ा अनुभव रहा है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में पत्रकार के नाते हमने बहुत सहभागिता निभाई है और आज उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी भी मैं हूँ वर्तमान में। आंदोलन के दौरान हमने पत्रकारिता का उसमें जो विद्यार्थी जीवन था हमारा, तो उसमें हमने काफ़ी समस्याओं का जो सामना होता है पत्रकारिता की, जो जटिल भौगोलिक परिस्थितियों में जो हमने किया है पत्रकारिता को, तो वो सब हमें ज्ञान था। उसी के अनुसार हमने वर्तमान में अपने उत्तराखंड पत्रकार महासंघ भी हमारा है, जिसमें हमने एक कुछ सोच रखे कि जो छोटे मझोले जो पत्रकार, छोटे मझोले तो पत्रकार तो कोई भी छोटा नहीं होता है मेरे ज्ञान के अनुसार। पत्रकार, हर पत्रकार समाज के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देता है। हमने जो पत्रकारों की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या होती है कि पत्रकार क्या है, पत्रकार समाज के लिए करता रहता है, अपने लिए नहीं कर पाता। अपने जो उसका संस्थान होता है उसके लिए वो कुछ मांग नहीं पाता, कुछ नहीं, क्योंकि आर्थिक संसाधन बहुत ज़रूरी होते हैं पत्रकार के लिए। और उसके जो भी उसका संस्थान होता है, छोटा संस्थान हो बड़ा संस्थान हो, चाहे कोई दैनिक अखबार है, साप्ताहिक है, मासिक है, कुछ भी उसका या पोर्टल है, उसके लिए एक आर्थिक संसाधन उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और उसी के लिए हमने बहुत बार हमने कोशिशें की हैं। सूचना विभाग से भी हमने कोशिशें की हैं कि जो हमारे पत्रकार हैं उनको एक नियत रूप से उनको एक विज्ञापन या ये चीज़ें दी जाए, उन्हें आर्थिक सहयोग उनको दिया जाए। और सूचना विभाग से हमारी बहुत बार मांग रही है कि चाहे कोई भी समाचार पत्र है, चाहे वो साप्ताहिक है, मासिक है, उनको एक आप निश्चित एक निधि तय कर लीजिए कि उनको साल का 2 लाख का बजट देना है, आपने 3 लाख का बजट देना है, 1 लाख का बजट देना है, तय कर लीजिए। क्योंकि जो यहाँ का स्थानीय पत्रकार है उसे कुछ तो मिले। बाहर के जो छोटे छोटे, अभी भी हमारी चर्चा चल रही थी कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं और जिनको कोई देखता तक नहीं, उनको यहाँ से उत्तराखंड सरकार की तरफ से किसी को 25 करोड़, किसी को 30 करोड़ का विज्ञापन मिलता है। और जो यहाँ का पत्रकार है, छोटी छोटी घटनाओं को आम जनमानस के सामने लाता है, छोटी छोटी समस्याओं को जनमानस के सामने लाता है, उसके लिए कुछ नहीं। तो यही हमारी उत्तराखंड सरकार से, उत्तराखंड के सूचना विभाग से भी मांग है कि एक तय करें आप, यहाँ का जो समाचार पत्र यहाँ से जो प्रकाशित होता है उसका कुछ तो नैतिक दायित्व आपका उनके लिए बनता है। यहाँ की सरकार का नैतिक दायित्व तो बनता है उन पत्रकारों के लिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इस क्षेत्र में हमने बहुत बार विभाग से भी मांग की है और आगे भी हम जारी रखेंगे इस चीज़ को। वर्तमान में मैं उत्तराखंड विज्ञापन सूचीबद्धता एक समिति होती है सूचना विभाग की, जिसमें जो भी समाचार पत्र होते हैं उनको सूचीबद्धता के लिए तय किया जाता है, उनके जो भी रोस्टर के हिसाब से, और उनके जो कागजात वगैरह हम लोगों को चेक करने होते हैं और वो देखना होता है कि किस अखबार को हमें सूचीबद्धता में विज्ञापन के लिए नियत किया जाए, उनको सूचीबद्ध किया जाए। तो अभी हम लोगों के जो भी बैठक अभी तय नहीं हुई है सरकार की तरफ से, बैठक होगी तब हम उसमें बैठेंगे और उसमें भी हम लोग ये चाहेंगे कि ऐसे समाचार पत्र जिनको बहुत वर्षों से मैंने देखा हुआ कि बहुत 6-6 साल से कुछ समाचार पत्र हैं और उनको अभी तक भी विज्ञापन सूचीबद्ध नहीं किया गया है विज्ञापनों के लिए। मैं चाहूँगा उसमें नियमों में शिथिलता लाके और ऐसे समाचार पत्रों ने
जिन्होंने वास्तव में ग्राउंड लेवल पे कार्य किया है उनको अतिशीघ्र सूचीबद्ध किया जाए और उनको विज्ञापन दिया जाए। छोटे छोटे स्थानीय मझोले पत्रकार को भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो भी क्या इस संदर्भ में क्या कर सकते हैं, सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं? आप लोग तो पहुंचा ही नहीं। मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैं कभी किसी को छोटा मझोला कुछ नहीं जानता हूँ। स्थानीय पत्रकार होता है, एक लेखक होता है, वो चाहे वर्ष में एक लेख लिखे, एक लेख लिखता है तो वही बहुत होता है। परंतु मेरा ये मानना है कि सब पत्रकारों को एकजुट होकर, जितने भी पत्रकार यहाँ पे समाचार पत्र निकल रहे हैं, जो भी वो है, उनको एकजुट होकर सरकार से पुरजोर तरीके से मांग करनी पड़ेगी। और जब तक आपको पता है कि भूखे को माँ भी तब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं, तो रोना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ेगा सबको एक साथ होके, तरह तरह के ग्रुपों में नहीं, एक साथ इकट्ठे हों सारे पत्रकार, तो तभी इस लड़ाई को लड़ा जाता है और अपने लिए कुछ मांगा जाएगा। क्या नियमावली के अनुसार जो विज्ञापन मिल रहे हैं उस पर कोई पत्रकार आवाज उठा रहा है या आप उससे संतुष्ट हैं? जिस तरह नियमावली में किया हुआ है कि इतने विज्ञापन चाहिए मिलेंगे, तो क्या मिल पा रहे हैं? और नहीं, क्या नहीं, इस पे कोई इस स्थिति से तो मैं कहीं भी संतुष्ट नहीं हूँ। जो नियमावली जब तय हुई थी हमारे सामने हुए थे, उसमें कम से कम 22 दिवस ऐसे तय किए गए थे जिन पे प्रत्येक समाचार पत्र को वो विज्ञापन मिलेगा ही मिलेगा। अब समस्या क्या आ गई है कि कभी भाजपा की सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का विज्ञापन रोक देती है, इंद्रमणि बडूनी का जी का, जो कि उत्तराखंड के आंदोलनकारी रहे हैं यहाँ के, तो उनका विज्ञापन भी साप्ताहिक मासिक समाचार पत्र पत्रिकाओं को नहीं दिया जाता है। तो और दूसरा क्या है, उन्होंने कर तो दिया है, फिर भी कोई विज्ञापन दे रहे हैं, तो जो विज्ञापन पहले 500 वर्ग सेंटीमीटर का मिलता था उसे 200 में कर दिया, 240 कर देते हैं, जो उनकी तय। क्यों किया जाता है कि जो बजट है वो बजट अन्य जिसको भी देना है, जिनको वो तय कर चुके होते हैं कि इनको ये विज्ञापन दिया जाना, तो उसको वहाँ काट दिया जाता। तो जब तक वहाँ नहीं, यहाँ से नहीं काटेंगे, इनका पेट नहीं काटेंगे, तब वहाँ कहाँ से देंगे? तो ये तो तय है। परंतु जिनका पेट काटा जा रहा है तो उनको एक साथ आना पड़ेगा। और हम खुद हैं, हम चाहते हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हम भी लड़ेंगे, साथ रहेंगे। हम बहुत बार गए हैं, लड़े हैं, परंतु क्या हुआ कि जब भी हम भीड़ में आगे गए तो पीछे देखा तो खाली लाइन खत्म हो जाती है। क्या आपने 2 चीज समस्या उठाई है, जैसे गोल्डन मेडिकल कार्ड बना हुआ है सरकारी कर्मचारियों का, इस तरह से हमारे जो पत्रकार भाई हैं उनको भी स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए। अभी तो रिम्बर्समेंट का है, लेकिन रिम्बर्समेंट से काम नहीं, अभी जो वर्तमान में सरकार ने किया है, उत्तराखंड सरकार ने अभी एक ये जो गोल्डन कार्ड के लिए सभी, परंतु उन्होंने अभी क्या किया है, केवल जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनसे आवेदन लिए हैं और उन लोगों को यही गोल्डन कार्ड की तरह इन्होंने एक वो तय किया है, कुछ नियम बनाया है कि उनको गोल्डन कार्ड के तरह का एक कार्ड बनाया जाएगा। और उसमें एक होता है कि जैसे सरकारी कर्मचारी होता है, सरकारी कर्मचारी के एक जो उसका वेतन होता है उससे कुछ पैसा कटता है और कुछ पैसा गवर्नमेंट देती है। तो इसमें भी यही तय किया गया कि जो मान्यता प्राप्त पत्रकार होगा तो कुछ पैसा, उसमें कुछ पैसा ऐसा नहीं होगा, उसमें सरकार ही एक फंड बनाएगी, जैसे एक फंड बना के और उसको जो मासिक रूप से उसमें जमा किया जाए, समझ लीजिए एक LIC टाइप की होती है। तो ये कब तक हो जाएगा क्रियान्वयन? अभी तो लगा है सरकार में, काफ़ी टाइम हो गया जब से हो गए हैं, परंतु वही है कि जो कोई मांग नहीं करता, जब तक हम लड़ेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं, तब तक उतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। बस उन्होंने एक सिगुआ, मैं तो यही सोचता हूँ कि शायद 1 साल होने वाला है कि जब उन्होंने सब दस्तावेज ले लिए, अभी तक उस चीज़ को लागू नहीं किया है, तो शिथिल पड़ गए। अभी जैसे मैंने 2 बातों पे अंत करूंगा अपनी बात का, जैसे टोल प्लाजा चल रहे हैं, पत्रकार आ रहा है जा रहा, तो उस पर भी कोई कार्रवाई ऐसी आपने की है कि भाई टोल प्लाजा पत्रकारों के लिए फ्री होना चाहिए, लेकिन स्थानीय लोकल या जिले का उसमें कुछ ना वैसे कुछ? तो नियम क्या होता है कि जो नियम के अनुसार कि जो 20 से 22 किलोमीटर का दायरा होता है उसमें कोई टोल प्लाजा होता है, तो वहाँ के स्थानीय व्यक्ति को, आम व्यक्ति को भी टोल नहीं देना होता है।
परंतु अब क्या है कि अब पर डे अब मुझे जाना है बहुत बार मैं 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जिले के पत्रकार। हाँ मुझे जाना है तो मैं अब वो बैरियर पे खड़ा होकर उनसे लड़ता रहूंगा, मुझे जल्दी कहीं भागना है तो इस पे तो भी हम आप सोचते हैं कि छोड़िए अब दे दीजिए, परंतु उसमें एक तय होना चाहिए, सरकार ही तय करा सकती है कि एक लेन ऐसी बने कि जिसमें केवल UK07 अगर देहरादून के अंदर वो टोल प्लाजा है तो UK07 की जो भी गाड़ी हो, UK हो UA हो, तो वो उससे फ्री में निकले। अब उसमें चाहे पत्रकार है, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, चाहे अधिकारी है, कर्मचारी। अभी वर्तमान में उन्होंने किया है सचिवालय के कर्मचारियों को फ्री किया है टोल प्लाजा में, तो हमारा भी ये मांग था कि भाई पत्रकार को भी मिलना चाहिए, पत्रकार को भी मिलना चाहिए, पर पत्रकार के लिए एक वो तय नहीं हो सकता है ना कि अब देखो कुछ मान्यता प्राप्त है, मैं चाह रहा हूँ हर पत्रकार को मिले। हाँ, मानक तय होने चाहिए। मानक तय जिस तरह आप कह रहे हैं कि उसका कोई- स्टैंड पे अगर गाड़ी खड़ी करना है तो कुछ लोग उसको स्टैंड को मानते हैं, कुछ नहीं मानते, नहीं तो मानते, उस पे भी आपको बड़ी समस्याएं होती होंगी। उस पे भी कुछ उसमें कार्रवाई। क्या है कि मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार को जो एक तो मान्यता प्राप्त पत्रकार की एक श्रेणी आपने रखी, परंतु एक पत्रकार की श्रेणी के लिए भी आपको एक कार्ड जारी करना चाहिए सूचना से, जिसको मान्यता नहीं हुई। आपको पता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, पत्रकार है, तो उसको जिला सूचना अधिकारी एक कार्ड जारी कर सकता है, या ये कार्ड जारी करे या उसके कार्ड में एक वेरीफाई करे कि भाई ये वास्तव में पत्रकारिता करते हैं और पत्रकार है, तो तब उसकी आइडेंटिटी पत्रकार की हो जाएगी वहाँ पे। नहीं, स्टैंड में भी जैसे हाँ, आप तो सरकार को अगर गुहार लगाएंगे या लगाएंगे सर, कि स्टैंड फ्री हो, ये भाई तो 30-40 रुपए गाड़ी का या बाइक का चल रहा है। ये तो देखो एक नियम होता था ना, नियम क्या होता था कि एक लेकिन अभी पत्रकार उसे है, कोई मानता है नहीं मानता। कुछ लोग मानते हैं। पत्रकार क्या होता है कि पत्रकार जाता है कहीं जाता है तो अपनी गाड़ी लेके तो जाएगा ही, उसे एक समाचार के संकलन के लिए जाना है, समाचार के संकलन के जाना है, किसी स्टैंड पे उसने गाड़ी खड़ी करनी है, और स्टैंड पे उसे 50 जगह दिन में जाना है, और 40 रुपये एक स्टैंड पे देगा, और 50 जगह के कितने पैसे दिन भर देता रहेगा, और उसका कोई तय निधि तो उसको मिलती है नहीं, उसे ये भी नहीं पता कि मेरा कितना मेरी आय होगी मासिक, कितना मेरा वर्ष भर में मेरे को आय होगी, तो वो बेचारे को तो ये गवर्नमेंट को एक जियो या शासनादेश कुछ ऐसा जारी करे ऐसा कि भी। मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी कि जब तक सब पत्रकार एक साथ मिलके इस दिशा में एक कार्यसूची बनाए कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारी डिमांड्स क्या हैं, और सबकी राय लेके उसमें 10-15 लोगों की एक टीम बनाई जाए जो पहले लड़े सरकार से, बात अपनी पहुंचाए, क्योंकि बिना बात पहुंचाए तो हम भी नहीं बोल सकते कि सरकार हमारे लिए नहीं कर रही। जब तक सरकार के उनको सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा बात होती है कि हमने सरकार को सेटिस्फाई करना है अपनी डिमांड्स के बारे में, उनको बताना है कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ है। अब जब हम अपनी मांग के बारे में जायज़ता तय नहीं कर पाते और उनके दिमाग में ये नहीं दे देते कि हमारी मांग जायज़ है, तब तक सरकार भी नहीं, और जब उनको लगता है कि ये जायज़ है तो उसमें वो आगे चलेंगे, और आगे चलते हैं। अगर उस चीज़ में वो जल्दी जल्दी उसमें निर्णय नहीं लेते, फिर हमें आंदोलनरत होना पड़ेगा कि भाई इसमें करिए, परंतु कम से कम एक बार हम संतुष्ट तो कर दें उन्हें कि ये हमारी मांग जायज़ है, और उसकी एक तय सीमा वो करेंगे कि भाई वो भी बोलेंगे कि पत्रकार हैं, अब कितने पत्रकार, हर बंदा अगर कल बोलेगा मैं पत्रकार हूँ, तो उसके लिए भी तय एक वो बनाया जाएगा, मानक बनाया जाएगा हमारे में से, हम लोगों के बीच में से बैठ के कि भाई ये मानक हम बनाते हैं, आप बताइए ये चीज़ हम दस्तावेज हम आपको दे देंगे, और आप इनको जो ये दस्तावेज तय करके देता है आपको, इसको पत्रकार की श्रेणी में आप रख दीजिए। भले जिले की मान्यता नहीं देते, स्टेट की मान्यता नहीं देते, एक ये मान्यता दी जानी चाहिए, और उस मान्यता को जिलाधिकारी स्तर से भी किया जा सकता है, वो जिलाधिकारी महोदय उसमें निर्देश कर सकते हैं। जिला अधिकारी की तो टीम बनी हुई है जिसमें है कुछ, वो एक्चुअली क्या, उसमें समितियाँ होती हैं, जिले में तो समितियाँ होती हैं, और जिले की समितियाँ में हैं, समितियों में उसमें जिले में जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसेज होते हैं, जो पूर्व में यूपी के समय का मुझे था ज्ञात है कि उसमें एक पत्रकार को उसमें प्रतिनिधि के रूप में रखा जाता है। अभी भी आपके जिले में है? अब थोड़ा थोड़ा एक आध डिपार्टमेंट में मैंने देखा है। देखिए उसमें जल संस्थान में होना चाहिए, जल निगम में होना चाहिए, विद्युत विभाग में होना चाहिए। क्योंकि जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, आदमी के जीवन से जुड़े हुए जो विभाग होते हैं ना, पर दिन जिनकी आवश्यकता होती है प्रतिदिन, तो उन विभागों में एक पत्रकार होना चाहिए, ताकि उसे पता लगे यहाँ पे वास्तविक स्थिति क्या है, और वो उसको आगे तक और अधिकारियों से समन्वय कर सके, अधिकारी और आम जनता से
समन्वय करके उनके बीच में लाएं ताकि ये चीज़ें ना आए। अब आप देखिए ना कि बहुत सारी चीज़ें आप डिमांड ये रोज़ ही देखते हो, सड़क बन रही, आज सड़क बनी दूसरे दिन खुद गई, आज बिजली विभाग ने खोदी, कल जल निगम ने खोली, परसों पेयजल निगम ने खोली, और मतलब ऐसे ही जल संस्थान ने खोली, किसी दिन और विभाग ने खोल दिया, कि टेलीफोन विभाग ने खोल दिया। तो इससे रोजी खुदती है, रोजी बनती है, तो वो क्या उस बजट को ठिकाने लगाने का तरीका होता है। उसमें भी मास्टर प्लान, तो ये चीज़ें हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम जो पत्रकार भी एक सामाजिक ही कार्यकर्ता होता है, तो हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है, परंतु नैतिक दायित्व हम तभी निभाएंगे जब हमें कोई पूछे। परंतु आज की स्थिति में तो यही है कि जब तक हम अपना अधिकार छीनेंगे नहीं और अधिकार तक मांगेंगे नहीं, तब तक कोई नहीं देगा। तो ये है, अभी जिले की समितियों में शायद अभी एक आध पत्रकार को कहीं कुछ किसी उसमें दिया है, परंतु जहाँ जहाँ हम चाहते हैं वहाँ कोई भी पत्रकार किसी भी समिति में नहीं है, तो वो होना चाहिए। आजकल के जो नए नए पत्रकार हैं और जो पत्रकारिता क्षेत्र है वो पुराने के हिसाब से कुछ भिन्न होता जा रहा है। तो कुछ इस पत्रकारिता के स्तर पे कुछ कहना चाहेंगे आप नए पत्रकारों के लिए, कोई एक संदेश? देखिए, जिससे पत्रकारिता को एक ऊंचाइयां मिल सकें। पत्रकार क्या होता है कि नया और पुराना एक पूर्व में क्या होता है था कि जैसे एक पत्रकार के आपको पत्रकारिता करनी है तो आपके अंदर एक जुनून होता था उस चीज़ का, यार मैंने पत्रकारिता करनी है, जन कल्याण की कोई चीज़, इस चीज़ को कोई नहीं उठा पा रहा, इस चीज़ को कोई नहीं, अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं इस कार्य को करता। तो ये पत्रकार के अंदर जुनून होता था, जो पहले से पत्रकार में कि भैया मैं वास्तविक जो पत्रकारिता होती थी कि भैया हाँ ये है, और उस मांग के लिए, उस समस्या के लिए वो अधिकारियों से लड़ जाता था, किसी भी उसमें लड़ जाता था, और उसकी जो लेखनी होती थी, लेखनी में इतना दम होता था कि सरकारें हिल जाती थी। पूर्व और वर्तमान में ये चीज़ है कि उसमें हिल जाती थी। अब समस्या क्या है कि आपका मन तो है पत्रकारिता करने का, आप हैं पत्रकार, और दूसरा भी आपके बराबर आना चाहता है कि मैं भी पत्रकार बनूंगा, ये पत्रकार बनूंगा, परंतु उस सम विषय, एक ही विषय पे उसके विचार अलग होंगे, आपके विचार अलग होंगे, भिन्न विचार हो जाते हैं, जबकि समस्या सेम है, और विचार भी वो अपनी समस्या को सामने वाले अधिकारी को उसको संतुष्ट नहीं कर पाता कि वास्तव में तुम गलत हो। संतुष्ट करना मतलब उसे बताना भी कि तुम गलत हो, तो वो बता ही नहीं पाता। आज के समय में सोशल मीडिया भी आ चुका है, सोशल मीडिया को और पत्रकारिता को आप किस तरह से देखते हैं? दोनों एक का समरूप हैं या दोनों चीज़ अलग अलग है? एक आम व्यक्ति भी सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल देता है और एक पत्रकार की बात बहुत देर में पहुंचती है, तो इसको दोनों को आप कैसे कोलैबोरेट करेंगे, या दोनों अलग अलग चीज़ है? देखिए, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो हमारा समाचार प्रिंट मीडिया होता है, इनमें बहुत अंतर है। प्रिंट मीडिया आपने देखा होगा, अगर प्रिंट मीडिया में अगर एक समाचार पत्र आपके घर में पड़ा हुआ, आप उसे पढ़ते हैं तो एक टॉपिक को पढ़ते हैं, 5 मिनट बाद फिर आप सोचते हैं उसमें यार क्या लिखा, फिर आप उसे पढ़ते हैं, फिर देखने की कोशिश करते हैं, उसकी जो लेखनी होती है, जो लेख होता है, उसके अंदर से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया, एक आम व्यक्ति भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, वो पत्रकार नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हर बंदे को आज की डेट में, हर इंसान को करने के लिए वो सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को आगे लाना चाहता है, परंतु उसने सोशल मीडिया में पत्रकारिता को, वो उसको हम पत्रकारिता से नहीं जोड़ेंगे। मेरा उसको, मैं उसे पत्रकारिता, वरना हर व्यक्ति पत्रकार ही है। नहीं, वो एक फुहड़ता है। सोशल मीडिया में जो लोग लिख रहे हैं पर डे, कोई कुछ भी लिख दे रहा है, कुछ भी लिख दे रहा है, उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने को गाली दे रहा हूँ या अन्य सामने वाले को गाली दे रहा हूँ। हमारे एक गुरुजी पहले बोलते थे ना कि पत्रकार क्या होता है, पत्रकार वो पत्रकार होता है, वो उंगली उठाता है और अंगूठा अपनी तरफ करता है, सामने वाले पे उंगली उठाता है, अंगूठा सबसे बड़ा, कि वो ये कहता है मैं आपके बारे में आपको तो समझाना चाह रहा हूँ, परंतु मैं अपनी औकात को समझता हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं सही हूँ, तब मैं आप पे उंगली उठा। तो सोशल मीडिया में तो कुछ भी नहीं है, वो तो मैं नहीं मानता उस चीज़ को, पत्रकारिता स्तर ही नहीं है ही नहीं। पत्रकार होता है,
प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, आपके न्यूज़ पोर्टल्स हैं, उसमें आप लिखते तो हैं कुछ। अब सोशल मीडिया में आपने फेसबुक पे कुछ डाल दिया, आपने किसी भी चीज़ में, उसको हम पत्रकारिता नहीं मानते। मैं इसको बहुत फूहड़ता मानता हूँ और इसको विरोध करता हूँ कि जो भी इंसान इसको पत्रकारिता मानता है, पत्रकार है वो, ये कोई चीज़ नहीं है। ये तो आपने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, लिख दिया।